नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, उमा महेश्वर खंड में तांत्रिक ग्रंथों में एक मंत्र का विशेष जिक्र होता है। वो मंत्र किस लिए होता है? उस मंत्र के 1000 काम होते हैं। उन 1000 कामों में प्रमुख काम जो होता है वो बताता हूं। जिसने भी उस मंत्र का जाप कर लिया, जिसने भी उस मंत्र को सिद्ध कर लिया, वो व्यक्ति वृद्ध अवस्था की कगार पे हो, वृद्ध अवस्था आने वाली हो, तो भी उसकी अवस्था टल जाती है। मृत्यु होगी, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, अवश्यम भावी है। मौत किसकी नहीं हुई है? जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, लेकिन पैदा हुआ है उसे बूढ़ा होकर के मरना पड़ेगा, ये कोई कंपलसरी शर्त नहीं है। और कोई बूढ़ा हो गया है वो आदमी जवान नहीं हो सकता, ये भी कोई कंपलसरी शर्त नहीं है। वृद्धावस्था से जवानी प्राप्त की जा सकती है। च्यवन ऋषि को देख लो, है ना। वृद्धावस्था से जवानी को प्राप्त किया जा सकता है, जवानी को बरकरार रखा जा सकता है, और अपने यौवन को बरकरार रख करके आप बहुत सारा काम कर सकते हो, देशभक्ति के लिए, संसार में सामाजिकता के लिए, परोपकार के लिए। अब बूढ़े हो गए, बिस्तर में पड़ गए, शरीर ही काम का नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। अब तो मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई बाकी बचता नहीं। क्षमा स्ववती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन हो, निर्वश और निर्बल हो। तो तांत्रिक ग्रंथों में एक मंत्र का विशेष जिक्र है। यह मंत्र एक तो वृद्धावस्था को रोक देगा, एक यदि वृद्धावस्था आप में है तो उसको वापस खींच के ले आएगा जवानी में, यौवन में। 65, 70, 80 साल के आप हो गए हो, वृद्धावस्था हो गई। अब इस मंत्र का जाप करने की हिम्मत नहीं बची तो एक अलग बात है, लेकिन जाप करने की अगर आप में हिम्मत बची है, जाप करने की अगर हिम्मत बची है, तो ये मंत्र जो है वो खींच करके आपको वापस जवानी में ले आएगा। आपको 60, 65, 70 साल के भी आप हो गए और जाप कर सकते हैं, तो आपको 30-35 की फीलिंग करवा देगा, और 30-35 जैसा यौवन भी आपके अंदर वापस, शक्ति भी आपके अंदर वापस भर देगा, कूट कूट के भर देगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि इस मंत्र को जपने के बाद में आपकी जो आयु है वो वास्तव में कम हो रही है, और आपका जो सौंदर्य है वो लगातार विकसित हो रहा है। ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा आकर्षण विकसित हो रहा है जिसको देख करके आप दंग रह जाओगे कि लोग जहां भी जा रहे हो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये बहुत शानदार मंत्र है। ये मंत्र भारतीय तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है, और ये मंत्र प्रमाणिक मंत्र है। इस मंत्र की अलग अलग कई प्रकार की विधियां हैं। आज जो मैं विधि आपको बताऊं, उस विधि से आप कर लोगे तो इस मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर लोगे, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद में एक माला रोज आपको खड़े होकर के करनी पड़ती है। यदि आपने कर ली तो जवानी चिरस्थायी रहेगी, फिर कभी भी बुढ़ापा आएगा ही नहीं। मृत्यु होगी तो जवानी में होगी, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, मैंने बताया, तो जवानी में मृत्यु होगी। हाँ, अब देखिए, अगर कोई बीमार आदमी है, उसको ठीक करना है, खड़े खड़े इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और काली उड़द एक उसमें किसमें, मिट्टी के कटोरे में काली उड़द लेकर के, मिट्टी के कटोरे में काली उड़द लेकर के 11 बार मंत्र का जाप करके 1 गिलास तो पानी रखना, और 11 बार मंत्र का जाप करके इस पानी को अभिमंत्रित करके उसको पिला देना। फिर 11 बार मंत्र का जाप करके एंटी क्लॉकवाइज बीमार के ऊपर से रोज उतार लेना, और उस कटोरे में जो उड़द है उस उड़द को हाथ से ढक करके किसी सुनसान स्थान पर ले जा करके फेंक करके आ जाना। आपका बीमार फटाफट ठीक हो जाएगा। कोई भी प्रकार का रोग होगा उसका रोग नष्ट हो जाएगा, देखते देखते नष्ट हो जाएगा। दवाइयाँ लग नहीं रही है, दवाइयाँ लगना शुरू हो जाएगी। दवाइयाँ छोड़ना मत, ये नहीं है कि बस मंत्र का जाप कर लिए, बाबा जी दवाई छोड़ दी और अचानक से कुछ गड़बड़ हो गई तो बाबा जी को तो फिर अंदर तो दवाई नहीं छोड़ना है, दवाई कंटिन्यू रखना है और मंत्र का जाप कंटिन्यू रखना है। इस प्रकार से करते गए आप, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका मरीज फटाफट ठीक हो जाएगा। अब आपको देवताओं जैसा सौंदर्य चाहिए, वो भी इससे मिलता है। कंटिन्यू साधना करनी है। ये साधना मामूली नहीं है दोस्तों, ये साधना 42 दिन, 42 डेज, 40 से 42 दिन के बीच में साधना करनी होती है। और इस साधना के लिए अब क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। रोज आपको 108 लाल फूलों की माला मां भगवती को चढ़ानी पड़ती है। उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख करके ऊन का आसन होना चाहिए, पीला ऊन का आसन हो, वो आसन लीजिए, नहीं तो कुशा का आसन, उस पर खड़े होकर के
अश्विनी मुद्रा बार बार करते हुए इस मंत्र का आपको जाप करना है। अश्विनी मुद्रा का जाप करते, अश्विनी मुद्रा करते करते इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, और जाप कितना करना है आप देखिए, वहां फूल पुष्प इत्र बढ़िया छिड़क करके, खुशबूदार जगह को बना करके, बढ़िया धूप लगा करके, मस्तानी धूप एकदम, और तेल का दीपक करके माँ भगवती के सामने, तेल मीठा तेल, कड़वा तेल नहीं, मीठा तेल, तिल्ली का तेल जो बोलते हैं, तिल का, काले तिल का तेल। और काले तिल का तेल भी बताते हैं अलग अलग आता है, लेकिन काले तिल का ओरिजिनल जो काले तिल का तेल हम जो राजस्थान में खाते हैं वो तेल आपको लेना है। तो काले तिल का तेल का दीपक लेना है, और दीपक लेना है 3 बत्ती का। बचपन जवानी बुढ़ापा 3 बत्ती का दीपक लेना। 3 बत्ती का दीपक लेकर के वो दीपक जला करके बत्तियां आप, रोशनी जो आग है वो अपनी तरफ रखनी है, पीठ जो देवता की तरफ रखनी है, माँ भगवती की तरफ रखनी है। माँ भगवती को लाल कलर का मीठा कोई भी प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाइए, रोज़ खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ा दीजिए रोज़। चाहे तो कुछ बना करके चढ़ा दीजिए, नहीं तो चाहे तो बाजार से लाल मिठाई का भोग ला करके चढ़ा दीजिए, कुछ भी चढ़ा दीजिए। माँ भगवती को मिश्री पे चढ़ाएंगे तो मान लेगी, प्यार से चढ़ाएंगे तो। अब आपको वहां बैठ करके यौवन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, जरा जीर्ण को रोकने के लिए मां भगवती से प्रार्थना करके 1 माला गणेश मंत्र की, 1 माला गुरु मंत्र की, और फिर 108 माला। 108 माला यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप 54 माला कीजिए, 54 माला। और 54 माला भी नहीं कर सकते हैं तो आप उसका आधा जो बनता है 28 माला कर सकते हैं, है ना। और 28 माला के 27 माला ना, 27 माला कर सकते हैं, 27 माला कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। लेकिन 40 दिन तक, 42 दिन तक कंटिन्यू करते रहिए, फिर रोज की 1 माला करते रहिए। आपको तुरंत प्रभाव से पता चलेगा कि आपके शरीर में हलचल हो रही है और आपका शरीर एक अलग ही मोड में चला जा रहा है। कुछ दिन शरीर में दर्द भी हो सकता है, कुछ दिन चेहरे पर ऐसा लग भी सकता है जैसे कोई प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है तो पिन वगैरह चुभ रहे हैं, कुछ ऐसे चुभन का सा महसूस होता है, चेहरे पर खुजली भी महसूस हो सकती है, शरीर में या चेहरे पर दर्द भी महसूस हो सकता है। उस सब को आपको दवाई नहीं लेनी है, सिर्फ इग्नोर करना है और बस सहन करना है। जो आप सहन करते करते कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके कोई पुराने दांत हो तो अपने आप उखड़ उखड़ करके नए दांत आ रहे हैं। आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई हो तो अब आपकी आंखों की रोशनी एक बार तो आंखों से बिल्कुल दिखना सा आपको बिल्कुल धुंधला सा हो गया है, अब वहाँ से वापस रोशनी रिटर्न हो रही है और आपकी आंखों में एक नई ज्योति भर गई है। आपके कानों की श्रवण शक्ति बढ़ गई है, आपके हृदय की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ गई है, खून को साफ करने का, फिल्टर करने का पावर बढ़ गया है, आपके शरीर में उत्तेजना बढ़ गई है, अश्व शक्तियाँ बढ़ गई, घोड़े जैसी ताकत बन गई है आपकी। इस प्रकार से धीरे धीरे साधना को करते गए तो हजारों आपके शरीर में परिवर्तन आपको महसूस होंगे। इस साधना को यदि 108 दिन तक कंटिन्यू किया जाए, चाहे तो आप 21 मालाएं रोज की करो, 108 दिन तक कंटिन्यू किया जाए तो कहते हैं कि इससे कुंडलिनी शक्ति खुलती हुई सी साफ महसूस होती है। तुरंत पता चलता है, आदमी की चेतना खुद भीतर उतर जाती है और कुंडलिनी शक्ति खुलना शुरू हो जाती है। इतनी शक्तिशाली ये साधना है जो भारतीय तांत्रिक ग्रंथों में, माहेश्वर आदि ग्रंथों में साधना मिलती है। दोस्तों, इस साधना का जो मूल मंत्र है मैं आपको बताता हूँ। ओम हुम 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 हेम 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 ह्रोम 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 हुम 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 फट, ये मंत्र है। दीक्षा लेकर के गुरु से और साधना की जो सिद्ध माला होती है वो प्राप्त करके फिर इस मंत्र का जाप आप कीजिए। आपके जीवन में 100% विकास होगा और आपका जीवन एक अद्भुत मोड में चला जाएगा। एक ऐसा महसूस होगा कि जैसे बुढ़ापे से एकदम जवान हो गए हो आप, और लोग भी आपको तरह तरह की बातें कहेंगे कि ये क्या आजकल तो एकदम यंग लग रहे हो, एकदम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। ऐसी कई प्रकार की बातें सुनने को मिलेगी जो समाज में आपको, जो आसपास रहते हैं लोगों में सब परिवर्तन पता चलेगा तो बात तो करेंगे ही, तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ परिवर्तन तो हुआ है। क्योंकि रोज़ आईने में देखोगे तो हो सकता है आपको उतना पता नहीं चले, लेकिन अचानक से किसी के सामने जाओगे तो उसको तो वो तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाएगा, बहुत चक्का सा रह जाएगा, यार ये आदमी कहाँ तो क्या अब एकदम इससे चेंज कैसे हो गया। तो ये बहुत शानदार साधना है, चाहो तो करके देखना। ऐसी साधनाएं भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है और आपको ऐसी साधना प्राप्त हुई है तो इसका मतलब निश्चित है कि आपको इन साधना के द्वारा अपने जीवन को एकदम यंग बना करके, और यंग बना करके दुरुपयोग नहीं करना। ये नहीं कि सेक्स के लिए यंग बन रहे हैं, ये नहीं किसी के अपराध करने के लिए यंग बन रहे हैं। देखिए, आप यदि देवी से, शक्ति से
प्रेम से, विनम्रता से कोई चीज़ मांगते हैं तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। यदि आप जवान हो रहे हैं तो आप जवान देश दुनिया के लिए होइए, अपने जीवन के आनंद को भोगने के लिए होइए। यही नहीं कि सारा दिन किसी काम में पड़े रहें बस, और कोई काम ही नहीं है। जवान होने का मतलब ही बस यही है, नहीं। जवान होने का मतलब ये होता है कि अपने उमंगों को इस देश के लिए लगाएं, अपने उमंगों को धर्म के लिए लगाएं, अपने उमंगों को सनातन के लिए लगाएं, अपने उमंगों को समाज कल्याण के लिए लगाएं, अपने उमंगों को लोगों को समझाने के लिए लगाएं। यदि इस प्रकार से आपने किया तो शक्ति भी आप पर अति प्रसन्न होगी और आपको ऐसे कई गिफ्ट प्रदान करेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, साधना का सदुपयोग करते हुए आप ये साधना कीजिए, 100% आपको लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।